अब सुनेंगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य को, यानी कि जगदम्बा मम्मा की मधुर महावाक्य को। ओम शांति। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्मा ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। भगवान परमात्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। परम पिता परमात्मा को सतचित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अविनाशी इमार्तल है। वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल शांतिफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है। वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को आनंद स्वरूप भी कहते हैं, सुख स्वरूप भी कहते हैं। यह सब गुण परमात्मा में भरा हुआ है। इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है। नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकता है? भगवान परमपिता परमात्मा करण करावनहार है। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ ना ही हाथ, करण करावनहार स्वामी सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है, जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। अब वो फिर किस हैसियत को रख परमात्मा उत्पत्ति करते हैं? यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है। दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूं। सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं। आदि करता हूं बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है। फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है करना, फिर उनकी अंत करना। पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही कहते हैं। परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।